एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा फिफ्थ पार्ट है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और अगर उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट ज्यादा कर दिया जाए। अगर उसकी लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे एंड द ब्रेथ बाय 2, और उसकी ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दे, देन एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालिए, फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से। अब रेक्टेंगल में जो दो डायमेंशन होती है वो होती है हमारी लेंथ और ब्रेथ। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया गया तो सिर्फ एक्स एज्यूम करेंगे, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई यूनिट्स, मीटर सेंटीमीटर रेडियस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी बार बार यूज हो रहा है इसमें वर्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, अब हम अपनी कंडीशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इफ के बाद जो कंडीशन स्टार्ट होती है वहां से रीड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर लेंथ को 5 रिड्यूस कर दें, दैट इज x माइनस 5, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, और अगर उसकी ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दें, देन अब स्टार्टिंग में आ जाइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ गेट्स मींस वर्ब आ गई इज इक्वल टू रिड्यूस बाय 9, जो एरिया पहले था उससे 9 रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ये आपकी पहली इक्वेशन। अब इसको सही ढंग से लिखते हैं, x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 5 को y से किया तो माइनस 5y, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। अब प्लस xy लेफ्ट में भी है राइट में भी कैंसिल कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे, प्लस xy को राइट में लेके जाएंगे, माइनस xy लिखेंगे, और उसके बाद प्लस xy माइनस xy कैंसिल। अगर आपको इक्वल के दोनों तरफ कोई नंबर काटना है, कोई फ्रैक्शन काटना है, या कोई पॉलिनोमियल का पार्ट काटना है, टर्म काटनी है, तो उसके लिए वे दोनों सेम होनी चाहिए। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। और अगर आप एक ही तरफ किसी पार्ट को कैंसिल आउट करते हैं, काटते हैं, तो उसके लिए दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए। अब आपकी इक्वेशन बनी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, और माइनस 15 को राइट में लेके गए तो प्लस 15। इक्वेशन बनी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहा गया, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर हम लेंथ को 3 इंक्रीज कर देते हैं, x प्लस 3 हो जाएगा, और ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर देते हैं तो y प्लस 2। फिर कहा गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया कैसे बनता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और पहले वाले एरिया से इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर यूनिट, तो पहले xy था उसमें 67 प्लस इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय मींस प्लस 2 या माइनस 2, जो पहले था। जैसे फ्रैक्शन होता था तो हम लिखते थे x बाय y, और अब एरिया है तो लिखा गया x इंटू वाई, तो x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67, प्लस xy से प्लस xy कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको सोल्व करने के लिए कोई एक पार्ट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये इक्वल नहीं है, ये माइनस 5 है और ये 3 है, ये भी इक्वल नहीं है, तो इनको सबसे पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 को 2 बना दे या 2 को 3। फिर कभी भी आपको नंबर नहीं मिले तो आप इस नंबर से तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और इससे फर्स्ट को। क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। अब यहां से क्या मिलेगा,
2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y एंड 2 6 जा 12। इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब x सेम है पर कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों प्लस के हैं और साइन चेंज करना हो तो बाय सब्ट्रैक्टिंग। अगर इन इक्वेशंस को माइनस किया जाए तो जो सेकंड इक्वेशन लिखे जाते हैं उसके साइन चेंज। अब यहाँ पर प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 182 माइनस 12 दैट इज 171 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y बन गया 171 डिवाइडेड बाय 9। अब कितने में कैंसिल होगा ये 19 9 जा, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 9। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो है आपकी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो आपकी y की वैल्यू आ गई है यहाँ से 9, तो 9 को y की जगह पुट कर दिया, 3x 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 दैट इज 51। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 51 by 3, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 17। अब लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी हमें, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to x is equal to 17 units and breadth of rectangle is equal to y is equal to 9 units और ये आपका आंसर हो गया है।